नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर सांसद चिराग पासवान पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला बोला है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है, ये खुद को जिनका हनुमान बताते हैं बिल्कुल उनका ही अनुसरण कर रहे हैं। इनके आराध्य ने अपनी वैवाहिक स्तुति वर्षों तक छुपाई। उनकी यानी इनके आराध्य की डिग्री अभी भी सवालों के घेरे में रहते हुए फर्जी ही साबित होती है। ये ऐसे चिराग हैं जिन पर संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए वाली लोकोक्ति बिल्कुल सही साबित होती व बैठती है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने एक न्यूज़पेपर की पेपर कटिंग शेयर किया है जिसमें लिखा है, चिराग पर लगे 3 बड़े आरोप। आरोप नंबर 1 में लिखा है, रेप केस में रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दिया। हलफनामा में ये शो किया कि उनके ऊपर कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं है। आरोप नंबर 2, खगड़िया के शहरबनी में चिराग पासवान का पैतृक आवास है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के एसके पुरी के घर की जानकारी दी, मगर शहरबनी की 80 एकड़ जमीन के बारे में नहीं बताया। आरोप नंबर 3, झांसी के जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से चिराग पासवान 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने की बातें कह रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये 3 बड़े आरोप लगाए गए हैं चिराग पासवान पर और ये दैनिक भास्कर के एक पेपर कटिंग पर लिखा हुआ है जिसको लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है। साथ ही तमाम बातें लिखी है। सबसे पहले आपको रोहिणी आचार्य के बारे में बता दें कि रोहिणी आचार्य पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनी थी। जिस तरीके की तैयारी राजद की तरफ से की गई, जिस तरीके की सक्रियता लालू यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव ने दिखाई थी, ऐसा लग रहा था कि इस बार राजीव प्रताप रूडी जैसे कद्दावर नेता की हार होना तय है। जनसभाएं हो रही थी, बड़े बड़े कैंपेन्स हो रही थी, रोहिणी आचार्य दिन रात एक कर दी थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि चुनाव में कितना भी प्रचार करने के बावजूद रोहिणी आचार्य ये चुनाव हार गई। हाँ, ये अलग बात है कि लड़ाई कांटे की थी। अच्छा खासा प्रदर्शन रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा चुनाव में किया था। बावजूद इसके वो इस लोकसभा चुनाव में हार गई और राजीव प्रताप रूडी लगातार तीसरी बार सारण लोकसभा सीट से सांसद बने। हालांकि इसके पहले से भी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। समय समय पर वो लोगों पर पलटवार करते रहती हैं। इसके पहले पूर्व में रोहिणी आचार्य का स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के साथ भी काफी सोशल मीडिया के जरिए जुबानी जंग देखा गया है। फिर रोहिणी आचार्य हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भी हमला बोलती रहती है। इस बार जो उनके निशाने पर आए हैं वो है केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। और रोहिणी आचार्य के द्वारा चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए गए। चिराग पासवान के बारे में आपको बता दें, चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, हाजीपुर से सांसद हैं। उनके पार्टी के 5 सांसद लोकसभा में नेतृत्व कर रहे हैं। वही जिस तरीके से ये हमला बोले गए चिराग पासवान पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, इसका जवाब चिराग पासवान की तरफ से क्या आता है, कब आता है, ये देखना काफी अहम होगा। या चिराग इसे रोहिणी आचार्य का यूं ही सोशल मीडिया पे बोले गए कुछ बात समझकर टाल देते हैं। लेकिन जो आरोप लगे हैं वो काफी संगीन है। जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कहा गया है कि चिराग पासवान ने इन तमाम आरोपों को छुपा कर रखा, अपने चुनावी हलफनामे में नहीं डाला। चाहे वो किसी केस से जुड़ा मामला हो या फिर शहरबनी में उनके घर का मामला हो। हालांकि शहरबनी का जो उनके पैतृक आवास की बातें हैं वो हाल ही में सामने आई है, जब उनकी पूर्व पहली मां राजकुमारी देवी ने ये आरोप लगाया कि उनके देवरानियों के द्वारा उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है और जमीन से जुड़ा बहुत बड़ा षड्यंत्र उनके परिवार में रचा जा रहा है, जिसका मकसद है कि चिराग पासवान के जो भी परिवार के लोग हैं, उनकी जो भी जमीनें हैं उसको हड़प लिया जाए।
चिराग पासवान के चाचा और चाचियों के द्वारा ये सब काम किए जा रहे हैं, ये हमारा नहीं बल्कि राजकुमारी देवी का कहना है। और देखा गया कि राजकुमारी देवी हॉस्पिटलाइज भी हुई थी और वो काफी रो रही थी। चिराग पासवान से मिलने का आग्रह किया, जिसके बाद चिराग ने उनसे मुलाकात भी किया और चिराग ने खुली चुनौती दी थी कि जिन्होंने भी ये सारी चीजें की, जो भी लालच में, जमीन जायदाद के लालच में ये कर रहे मेरी माँ के साथ, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं इस बात को सामने आने के बाद रोहिणी आचार्य ने इसे भी मुद्दा बनाकर चिराग पासवान पर हमला बोला। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि लोजपा की तरफ से इस बयान पर कब पलटवार आता है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।